नमस्कार, मैं हूं तृप्ति झा और आप देख रहे हैं सत्ता लाइव। आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी मुंबई अध्यक्षा कृति शर्मा मेनन जी है। हम उनसे बात करेंगे, राजनीति पर कुछ चर्चा करेंगे। मैम, बहुत स्वागत है आपका सत्ता लाइव में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप आम आदमी पार्टी से हैं और आपको देखा गया आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। कोरोना काल में आपने 12,000 से ज्यादा लोगों के समेत उनके परिवारों की आपने मदद की है। यहाँ तक कि आपने कोविड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बुरा काल था जो हमारे पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे बीता। वो जब सेकंड कोविड वेव आई थी, पहली कोविड वेव में तो लोगों को खाने पीने के वांदे थे। माइग्रेंट्स को बहुत मदद करनी पड़ी क्योंकि लोग भूखे प्यासे चल रहे थे। उनके पास बैग भी नहीं थे, फटे हुए चादरों में अपने कपड़े बांध के लेके जा रहे थे। तो हमने बैग से लेके खाना से लेके पानी सब बांटा। लेकिन जो सेकेंड वेव आई थी उसमें लोग हॉस्पिटल को ढूंढते ढूंढते दम तोड़ रहे थे। तो तब हमने कोविड हेल्पलाइन शुरू की और हमारी अनेकों लोगों ने मदद की। हमारे खुद के कार्यकर्ता थे, मीडिया पर्सन्स थे, जिन्होंने, क्योंकि वो कोविड हेल्पलाइन 1-2 घंटे से ज्यादा चलाना एक इंसान के लिए मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि हमारे कॉलर्स रोने लग जाते थे क्योंकि इतने इमरजेंसीज आती थी कि लोगों को समझाते समझाते उनके लिए रूम बेड ढूंढते ढूंढते हमारे खुद के जो कोविड हेल्पलाइन के वर्कर्स थे वो हताश हो रहे थे। लेकिन फिर भी हमने कैसे भी करके चलाई और हमने 2,000-2,500 से ज्यादा लोगों को बेड दिलाए। जितनी मदद कर सकते थे हमने की, लेकिन वो सब अभी भी कम है। हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी मुंबई में सत्ता में आए ताकि कभी किसी आम इंसान को ये ना करना पड़े। ये काम जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार करे। तो आम आदमी पार्टी मुंबई बीएमसी में जब आएगी तब कभी भी मुंबई पे ऐसा काल नहीं होने देगी। इससे पहले भी आपको कई ऐसे आंदोलन में देखा गया, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हो, चाहे वो सामाजिक से जुड़ा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल की बात करें तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी आपका उसमें शामिल रहा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आने वाले समय में इस तरीके के आंदोलन में आपका कितना और सहभागी का हिस्सा हो? देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो हमारा डीएनए है। हम पैदा ही हुए हैं जन लोकपाल लेके आने के लिए और हमारा सपना है कि एक दिन आम आदमी पार्टी केंद्र में आए, अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने और हम जन लोकपाल बिल अपनी पूरी स्ट्रेंथ में लागू कर पाए। उसके अलावा मुंबई में बहुत सारे मसले हैं। अब यहाँ देखिए, आरे की लड़ाई हम 2014 से लड़ते आ रहे हैं। पहले हम कांग्रेस से लड़ रहे थे, फिर हम शिवसेना बीजेपी से लड़ रहे थे, आज फडणवीस से लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो वहां पे मेट्रो बना के पूरी जमीन को खा जाना चाहते हैं। हम ये होने नहीं देंगे क्योंकि जो आरे की जमीन है जहां पे उन्होंने एक कार शेड बनाना का प्लान बनाया है वो मिठी रिवर का फ्लड प्लेन है। वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर दी तो मुंबई एज इट इज इतना डूबती है, पूरी डूब के चली जाएगी। उनको मुंबईकरों की जिंदगी का मतलब, देवेंद्र फडणवीस तो मुंबई विरोधी इंसान है। उनको तो मुंबई बस एक लूटने की जगह लगती है। जैसे पहले के जमाने में होता था ना, मुगल सरकारें आती थी, सल्तनतें आती थी, शहरों को लूट के ले जाती थी, वैसे ही फडणवीस मुंबई को लूटते हैं। आज उन्होंने पानी के दर बढ़ा दिए हैं पूरी मुंबई में। उन्होंने बीएसटी से डिमांड किया है कि आप सारे लोगों से सिक्योरिटी डिपॉजिट लो। 50 साल 100 साल पुराने कस्टमर से आज सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, जनता की आवाज उठाते ही रहेंगे। मैडम, हाल ही में अभी गुजरात में इलेक्शन हुआ है, वहां पर आम आदमी पार्टी भी टक्कर में खड़ी थी। अब आगामी चुनाव जब होनी है, उस वक्त आम आदमी पार्टी कितनी और मजबूती के साथ खड़ी होगी? आज ही की खबर है कि गुजरात के जो प्रेसिडेंट हैं गोपाल इटालिया जी, उनको महाराष्ट्र का भी इंचार्ज बनाया है। तो अभी आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस महाराष्ट्र पे होगा और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, बीएमसी इलेक्शन खास करके, और आगे जो लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस हैं उन पे भी महाराष्ट्र में हम जोरों से संगठन खड़ा कर रहे हैं। मैम, एक और सवाल है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल जी, वो बार बार, एक बार नहीं बल्कि दिल्ली में बार बार आम आदमी पार्टी जो है लोगों का विश्वास जीत करके वापस से सरकार बनाती। आने वाले समय में कब तक आम आदमी पार्टी सरकार वहां तक बनी रहेगी? आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो आपके घर में आपको पैसे देके जाती है, आपका फायदा करवाती है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पे हम रोक नहीं सकते, विश्व में बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के समय में हम जनता की मदद तो कर सकते हैं और वो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। दिल्ली में आज 18 लाख बच्चे फर्स्ट क्लास स्कूलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मुंबई में आप हाल देखिए, 2 लाख बच्चे भी नहीं बचे हैं बीएमसी स्कूलों में और उनकी हालत इतनी बुरी है। दिल्ली में आज हर जगह मोहल्ला क्लिनिक है, हर किलोमीटर पे। अभी बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे आपला दवा खाना खोलेंगे, लेकिन वो आपका ही दवाखाना होगा क्योंकि उनमें काबिलियत ही नहीं है, नियत नहीं है। हम ही आके खोलेंगे वो दवाखाना जब हम सत्ता में आएंगे। दिल्ली में बार बार अरविंद केजरीवाल इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो हर गरीब का, वो बूढ़ों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं फ्री में। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी वालों को पूरे लॉकडाउन में 5,000 रुपया घर में दिया। वहां पे हर लड़की का, हर बच्ची का, हर महिला का ट्रांसपोर्ट फ्री है।
उनको बसेस में टिकट नहीं लेना पड़ता। तो ये जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लोगों की असली सेवा कर रहे हैं। इसकी वजह से लोग कभी अरविंद केजरीवाल को और भगवंत मान साहब को जाने ही नहीं देंगे। मैडम, इस बारे में क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी को ईडी का समन भेजा गया था उनको पूछताछ के लिए, और घोटाले मामले में उनको जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत कोशिश कर रहे हैं वो। उन्होंने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की, जिसको एक्चुअली ऑपरेशन लूटस करना चाहिए। वो लोगों को धमकाते हैं, ईडी की धमकी देते हैं, सीबीआई की धमकी देते हैं, रेड करते हैं, केस करते हैं, झूठे केस करते हैं, लेकिन इनमें उनको कुछ मिला नहीं। उन्होंने दिल्ली में शिंगलू कमेटी लगाई, 400 फाइलों का मुआयना किया, एक शब्द नहीं मिला। अरविंद जी के घर पे रेड की, 150 एमएलए के खिलाफ केस किया, हर केस में हमारे एमएलए बाइज्जत बरी होकर बाहर निकले हैं। तो उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, हर किस्म की एजेंसी लगा ली, लेकिन ना मनीष सिसोदिया को तोड़ सके, ना वो पंजाब में ऑपरेशन लोटस कर सके। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो नेता होता है वो सेवा भाव से आया है, उसके पीछे कोई करप्शन, स्कैम, तिजोरियां नहीं भरी पड़ी हैं। तो अरविंद जी को और मनीष जी को किस चीज से धमकाएंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ले जाने के लिए। मफलर थे अरविंद जी के, अरविंद जी बोलते हैं वही ले जाओ, तुम हमारे पास यही है। तो हम निश्चिंत हैं कि वो किसी को भी जेल में डाल लें, वो हमारी सत्ता को बिल्कुल हिला नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल है जो राजनीति से हटके है थोड़ा भी। हाल ही में दिल्ली में एक घटना हुई है जहां पर एक लड़की को सुबह के टाइम 13 किलोमीटर घसीटा गया और एक्सीडेंट में उसकी जान चल गई। इसके बारे में कहा जाता है दिल्ली में हमेशा रात भर पेट्रोलिंग किया जाता है, उसके बावजूद भी ये घटना, इस पे आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी? मैं तो कहती हूँ ये एक्सीडेंट नहीं है, ये दरिंदगी है, ये बेहद खौफनाक दरिंदगी है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो दरिंदे हैं, वो जो मुकेश जी जो जिनका नाम आ रहा है इसमें, वो बीजेपी के नेता हैं। ये हादसा चल रहा था, चश्मोदीद गवाह ने 45 मिनट फोन कर करके पुलिस को बुलाया, पुलिस नहीं आई। 3 पीसीआर वैन गई, लेकिन उन्होंने उन्हें रोका नहीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस डायरेक्टली उन दरिंदों को, उन आरोपियों को मदद कर रही थी। और ये 1 मिनट 2 मिनट की बात नहीं है, ये 1 घंटा उस लड़की के साथ ये हुई। एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था उसके शरीर पे। ये जो दरिंदगी हुई है, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, मोस्ट हीनस क्राइम है। और ये बीजेपी के एलजी साहब के उसमें हुई है, उनकी छत्र छाया में हुई है। और वो आरोपी ही नहीं, लेकिन वो सारे पुलिस वाले और डीसीपी जिन्होंने इनकी मदद की, उनको जेल में होना चाहिए। क्यों? कहीं ना कहीं सरकार तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी की है। सर, दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के पास नहीं आती, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने नियम इस तरीके से बना रखे हैं कि दिल्ली पुलिस कोई भी एजेंसी हमारे पास नहीं है। दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है एलजी साहब को, और एलजी साहब रिपोर्ट करते हैं अमित शाह से। तो ये सवाल पूछना चाहिए कि अमित शाह के राज में क्या हमारी बेटियां सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो देखा आपने, हमारे साथ आम आदमी पार्टी मुंबई अध्यक्षा प्रीति शर्मा मेनन जी थी, जिनके साथ हमने कुछ राजनीति पर चर्चा किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्ता लाइव।